भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सब रेडी है पेपर पेन लेकर के? अच्छा, रोज ही रेडी रहते हैं नहीं, सब तो एवर रेडी है। रेडी भी क्या? अच्छा, 14 अप्रैल 2023 प्रातः यस सिस्टर। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतोप्रधान बनाओ। सतोप्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। तो सर्विस करने का शौक होना अच्छी बात है। सर्विस करने का संकल्प होना बहुत जरूरी है। सर्विस के लिए उमंग उत्साह होना भी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या करनी पड़ेगी? मम्मा बाबा समान बुद्धि को सतोप्रधान बनाना पड़ेगा। जब बुद्धि सतोप्रधान होगी तो सर्विस सफल होगी। तो सर्विस की तैयारी का सबसे पहला स्टेप है सतोप्रधान बुद्धि। तो आज हम सभी चेक करेंगे सतोप्रधान बुद्धि क्या है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा सतोप्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर औरों को करा सकते हैं। ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान का वर्णन करना कराना, ज्ञान को प्रूव करना साइंटिफिकली या कहानियों के द्वारा या भक्ति के द्वारा, ये सब हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, सबसे हो सकता है। लेकिन धारणा करना और कराना, उसके लिए सतोप्रधान बुद्धि चाहिए। तो आज प्यारे बाबा बहुत अच्छी तरह बुद्धि की सतोप्रधानता के लिए हमें इशारा दे रहे हैं। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रही हो?
उत्तर, माता पिता के तख्त को जीतना यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा पापा आकर तुम्हारी वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और न कोई, बिगड़ी को बनाने वाला और न कोई। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं, हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं, बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं हैं, हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। अंडरलाइन करेंगे। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया, देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते, तो बेमुख हो गए हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सत्युग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है, कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फकूर होना चाहिए, हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। जैसे मनुष्य पित्र खिलाते हैं, वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर अंगीकार स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अलग काल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो न जानने कारण कह देते, दुख सुख परमात्मा ही देते हैं। कभी कभी बाबा के बच्चों को भी ये महसूस होता है ना कि बाबा तो केवल सुख देने वाला है। बाप समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने भक्ति बहुत की, बाप आकर कहते अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नोंद है।
मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। अंडरलाइन। साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे, उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी। भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया? अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर मनन मंथन करेंगे कि बाबा ने यह एक ही रथ क्यों लिया, और फिर कल शेयर करना है। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे? तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे। यह तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो सो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? प्रलय तो कभी होती नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। देखो बाबा प्यार से पूछते हैं, बाबा ऐसा करेंगे ना? तो हम बच्चे क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा, जी बाबा। देखो कितना अच्छी तरह बाबा समझाते हैं कि मुझे पहचानो, मुझे मानो, मुझे स्वीकार करो। क्योंकि जब तक हम बाबा को समझे, माने, पहचाने, तभी तो हम बाबा की श्रीमत पर चल सके। पुरानी दुनिया को नया कैसे हाँ, फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? प्रलय तो कभी होती नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ। मनुष्य तो पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर न सके। ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वो ले लेते हैं। तो दुख क्यों होना चाहिए?
अब बाप कहते और कोई की बातें न सुनो, शिवाय एक बाप के। बाप, टीचर, गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। गीता में लिखा है परित्राणाय साधु नामा संभवामि युगे युगे। साधु महात्माओं का भी उद्धार करने के लिए मुझे युगे युगे जन्म लेना पड़ता है। तो वास्तव में बाबा युगे युगे तो नहीं आता है, हम जानते हैं, लेकिन हर संगम युगे बाबा आते हैं और साधु महात्मा पंडित आचार्यों सभी का उद्धार करते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो, त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं, अनेक धर्म है। सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, यह है एक फूल, परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते मेरा तो एक ही नाम है, बल में इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। यह एक ही कॉलेज है, यहाँ सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो, बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करें, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते हैं वो धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी बुद्धि सतो प्रधान है, अंडरलाइन। बुद्धि तो सबको मिली हुई है, लेकिन सतो प्रधान बुद्धि चाहिए। इसलिए शास्त्रों में अलग अलग चरित्र, अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना, कि कैसे बुद्धि की सतो प्रधानता बहुत जरूरी चीज है। जैसे कल किसी ने मुझे छोटा सा वो इंस्पिरेशनल कोटेशन भेजा कि रावण लक्ष्मण को कहता है कि मैं इतना बुद्धिमान था, इतनी तपस्या की थी, हिमालय पर्वत उठाया, कैलाश पर्वत उठाया, परमात्मा शिव को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, फिर भी मैं हार गया। इतने वरदान मेरे पास थे, फिर भी मैं हार गया। और आप केवल सन्यासी के वेश में थे, फिर भी जीत गए। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? एक ही। रावण को देह अभिमान था और अहंकार था, इसलिए। हाँ, और जीतने। पवित्रता। हाँ, पवित्रता। पवित्रता, एग्जैक्टली। हाँ, तो देह अभिमान और अहंकार की बात भी राइट है। और मेन बात चरित्र। मैंने सीता का हरण किया, तो जब कोई भी कार्य, एक कार्य ने क्या किया, उसके सारे वरदान भस्मीभूत कर दिए, सब खत्म हो गया। तो कितनी भी प्राप्तियां हुई हो, दिव्य शक्तियां भी मिली हुई हो, लेकिन चरित्र सबसे बड़ी चीज है। तो अगर हम अपनी पवित्रता और चरित्र पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि हम सदा विजयी रहते हैं, चाहे हम कुछ भी प्रकार की स्थिति में हो। तो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी
जिसको कहे कि ऊंचे ते ऊंचा खजाना वो पवित्रता है, चरित्र है। इसलिए क्या कहते हैं, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ चरित्र इज लॉस्ट, मिस कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सुना है ऐसा आपने? हमने तो पढ़ाई में से सुना था कि अगर धन गया उसमें गया, हाँ जी, सुना है बहन। गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो बुद्धि की सतो प्रधानता ये बहुत बड़ी चीज है। हम आज संकल्प करेंगे, मीठे बाबा आपने हमारी बुद्धि को सतो प्रधान बनाया ही है, हम सतो प्रधान बुद्धि वाले ही है, लेकिन सदा रहे। इसलिए बाबा हमारे सिर पर हाथ रखो और सब बाबा के बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान सदा के लिए रहे। बाबा का हाथ सबके सिर पर रहे। ये सतो प्रधान बुद्धि से सतो प्रधान निर्णय होंगे और सतो प्रधान कर्म होंगे, सतो प्रधान स्वभाव बनेगा, सतो प्रधान संस्कार बनेगा और सतो प्रधान जीवन बनेगा और सतो प्रधान दुनिया में हम जाएंगे। तो सतो प्रधान मन, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। गीत भी आता है ना, पवित्रता ही दिव्यता का आधार है। तो हम सभी को आज ये बात पक्की करनी है कि मेरी बुद्धि कैसी है। The song says पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्रता मनुष्यता की शान है। बोलो कितनी अच्छी। थैंक यू। यस, I hear that pretty often. So. दैट्स वेरी गुड। एक हर एक को देखना चाहिए मेरी बुद्धि सतो प्रधान है। अंडरलाइन। जी बाबा, आपने मुझे सतो प्रधान बुद्धि का वरदान दिया है, शुक्रिया। आज ऐसे 21 बार लिखेंगे हम सभी, हैं, और बाबा की दृष्टि लेते रहेंगे तो बुद्धि में संपूर्ण सतो प्रधानता आ जाएगी। मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए, कितने रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ? आप सबका समाचार मधुबन में पहुंच जाता है ना, कब से पवित्र रहते हैं, बाप को सब पोता मिल का मालूम पड़ना चाहिए, हाँ? तो सभी सेंटर से सभी बहनें, सभी स्टूडेंट्स की सारी बातें बाबा को लिख के भेजती थी। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादियों को भेजते थे। अभी इतना विस्तार हो गया तो फिर हर एक को लोकली कारोबार संभालना पड़ता है। माता पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने यह भी रख लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदि देव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता यह बन जाते हैं, फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी वन्नी युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? कितना अच्छा बोला। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी वन्नी या युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहता है। और फिर हम बच्चों को भी कहना है कि मैं शिव बाबा की बच्ची भी हूँ तो शिव बाबा की युगल भी हूँ। तो मेरे मुख से बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन मैं बाबा के बच्चों को बाबा का बनाने में मदद करती हूँ। हम सभी बाबा की युगल भी है ना। कितनी गुह्य बात है, सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होती ही है। रॉयल घराने और प्रजा में फर्क रहता है ना।
प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती, राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते। बाप कहते तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही जाएंगे। बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने के लिए, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ न सके, नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है, बहुतों को आप समान बनाना, यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। अंडरलाइन करो। दुखी मनुष्य को सदा सुखी बनाना है, अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। यह तो ड्रामा में नून थी, नहीं तो समय की बात है ना, बाकी भगाने आदि की तो कोई बात नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे, यह है झूठे कलंक। बाबा पर भी झूठे कलंक लगे हैं, कमाल की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर मम्मा बाबा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे, बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए, अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं, वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान उवाच है ना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण के शरीर से ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवान उवाच। बाप कहते पहले पहले यह दिल में आना चाहिए, बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे, जितना बाबा को याद करेंगे विकर्मों का बोझ खत्म होगा, याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी, दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी, धन दिए धन ना खुटे, बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो, वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं, बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाप कहते बच्चों की दिल में आना चाहिए, हमारा बाप शिक्षक है, सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह है रूहानी विद्या, ब्रह्मचर्य में रहने बिगर धारणा होगी नहीं। बाप कहते अब पढ़ लो, नहीं तो कलप कलप स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे, बाप आशीर्वाद करे, फिर तो सबको राजा बना दे।
बाप कहते यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है, ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप टीचर सदगुरु हैं। यह शिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सदगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी 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 बाप बाप दादा को दादा याद को प्यार याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग बाबा। नमस्ते मॉर्निंग। नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। आज वैशाखी का दिन है। आई थिंक शायद कल से शुरू हुआ और संडे तक चलेगा। तो गुरुद्वारा में तो बहुत ही सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि हार्वेस्ट है ना, फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा दिन मानते हैं। खेती पूरी होती है, किसान लोग सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि खालसा पंथ है, उसकी शुरुआत की गई थी गुरु गोविंद सिंह ने। और इसीलिए वो दिन का भी महत्व बताते हैं कि कैसे उस रीति से उनका आई थिंक खालसा पंथ का फाउंडेशन लगा था। तो उसका भी बहुत बहुत महत्व बताते हैं। और विशेष करके पंजाब और हरियाणा में उसको मनाया जाता है। बहुत अच्छा बताया है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए मुगलों के सामने लड़ाई किया और फिर उन्होंने उनको कोरोनेशन किया गुरु गोविंद सिंह और फाउंडेशन ऑफ द खालसा सेक्ट ऑफ सिखिज्म। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा त्योहार उन लोगों के लिए माना जाता है। तो हम सभी भी उसको मनाते हैं, क्योंकि एक तो नवीनता है और दूसरा बैसाखी माना वसंत ऋतु की शुरुआत, स्प्रिंग की शुरुआत। तो हम सभी अपने जीवन में तो संगम युग तो रोज ही स्प्रिंग, राइट, सतयुग तो रोज ही स्प्रिंग होगा, लेकिन अपनी आत्मा को भी सब प्रकार के अंधकार से, सब प्रकार की तकलीफों से मुक्त करना। तो वसंत ऋतु माना एक उजाला आ जाता है, खुशियां आ जाती हैं, चारों ओर खुशबू फैलने लगती है, चारों ओर एक प्रकार की, जिसको कहे कि ऐसा वातावरण में एक गर्माइश आ जाती है। तो बैसाखी हम सबको ये सुंदर मैसेज देती है। फिर कहते हैं किसान लोगों ने जो भी पाक पकाया है खेतों में, तो ये भी हमारा कर्मों का पाक पकाना है। कहते हैं ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो संकल्पों का बीज, वाणी का बीज, कर्म का बीज जैसा बोएंगे वैसे ही फल हमें मिलेंगे। तो ये गुरु गोविंद सिंह की यादगार है, बहुत उनका त्याग तपस्या का जीवन रहा है। तो हम सभी भी इनसे यही प्रेरणा लेंगे कि हमें भी अपने जीवन में त्याग तपस्या से ईश्वर की समीपता का अनुभव करना है। अच्छा, अभी धारणा पॉइंट सुनते हैं। जितना मुझे मालूम था, है ना, हो सकता है उसकी और भी गहराई होगी। जिसको भी ज्यादा पता है वो बाद में सुना सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार,
पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। आत्मा पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनती हूँ। मैं आत्मा मम्मा बाबा समान सेवा करती हूँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्य को सुखी बनाती हूँ और पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ती हूँ। वरदान साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। मैं आत्मा साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाने वाली साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। मैं आत्मा साधन और साधना के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाली ब्लेसिंग की अधिकारी हूँ। फिर उसका विस्तार है, साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हलचल होती। इसलिए दादियां हमें क्या सिखाती हैं कि पुरुषार्थ में निराधार रहना है, सेवा में मिलजुल के कार्य करना है, योग में संगठन में योग तपस्या करके अग्नि पैदा करनी है। तो ये सब सूक्ष्म बातें हैं। इसलिए बाबा जब मुरली में कहते हैं तो हम ध्यान रखें कि बाबा के शब्दों में जो सूक्ष्मता है उसको हम जरूर करें। कभी कभी वो सूक्ष्मता न समझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। मैं आत्मा अगर मगर के चक्कर से न्यारी हूँ, बाप समान शक्तिशाली हूँ। अभी बाबा की याद में बैठते हैं, कुछ क्षण के लिए साइलेंस में चले जाएंगे। बाकी सबको पता है आज शाम को टोरंटो के जोवेर भाई क्लास कराएंगे। हर एक टाइम पर पहुंच जाना, 6:30 बजे हैं तो उस रीति से पहुंच